नज़र में ये इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ जिस तरह से इससे पहले दावा किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं पैसों का इस्तेमाल हुआ? ये इतना जी, इस तरह कश्मीर पे मुझे बहुत दुख है कि जिस पाकिस्तान के लिए जीना मरना, आज भी हम कश्मीरी पाकिस्तान का नाम लेते हुए 10 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर ये इनकी जो ये हरकतें जो इस दफ़ा हुई हैं, ये जो पैसों का लेन देन, पैसों का हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। ये आपको पाकिस्तान को आप कमज़ोर कर रहे हैं, आप कश्मीर को कमज़ोर कर रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है कि जिसमें इस तरह से बिल्कुल सरेआम तकसीम हो रहे हैं पैसे, मशीनें लगी हुई हैं, पैप तकसीम हो रहे हैं। तो ये तो खरीदो फरोख्त थी। मेरी तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ। लेकिन नाकदीन तो आपके बारे में भी कह रहे हैं कि आपने पैसे बांटे हैं और वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब किया है। नहीं देखें, हमारा तो, मैं कोई पहली दफ़ा तो नहीं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ अल्लाह पाक का हम पर करम है, लोगों को एतमाद है। 83 में काउंसलर थे भाई मेरे, 85 में असेंबली मेंबर थे, 87 में मेरी वाइफ काउंसलर थी, तो हम कौन से नए लोग हैं? सही है। तो मैंने तो ये जुल्म है, आप पैसे बांट के, तो ये जो हरकत है ना, ये तो अज़ाब इलाही है कि आप लोगों को खरीदो। हम तो देखें, इसका मतलब कल हिंदुस्तान का खरबों का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पाउंड उनका बजट है मकबूजा कश्मीर का, तो वो अपने डिफेंस के लिए, लोगों के लिए, वो सारा छोड़ के तो यहाँ कश्मीर में आके 1 करोड़ रुपए एक आदमी को देंगे तो हम सारे बिक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने जो स्टेटमेंट दी है कि आज़ाद कश्मीर में वोट बिका है और गुर्बत का फ़ायदा उठाया गया, आप उसकी तौसीक करेंगे? उन्होंने सही कहा। ऐसे ही था, गुर्बत से हट के बीजी गुर्बत भी इतनी नहीं थी, जो एक ट्रेंड सा हुआ है, ये ज़रा गलत ट्रेंड है। जो और इस बार ये इलेक्शन में पहली दफ़ा हुआ ये यानी इतना बुरा बेढंग तरीके से ये हुआ है। और इस पर खुश हूँ अगर कोई कि जी बड़ी हमने बहादुरी की, हमने सीटें लेंगे और बड़े कोई लोग आए हैं पैसों वाले, वो करेंगे, तो ऐसे लाना तो ऐसे पैसे वालों को। लेकिन इससे पहले आपकी एक स्टेटमेंट इलेक्शन के दौरान आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी, धांधली नहीं होने देंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो धांधली कर सके यहाँ कश्मीर में। देखे फिर कैसे हुआ ये? नहीं, ये देखे, अब एक पैसा सरेआम जब बढ़ना शुरू हो गया तो हम तो यही सोच रहे थे, मैंने अपनी सोच ये थी कि इनसे पैसे खर्च करने दो, जिन्होंने इनको भेजा हुआ है तो 5-5, 7-7 करोड़ रुपया दे के भेजा हुआ कि इसको रोको, तो कम से कम वो उनको कल पूछे तो सही कि वो पैसे कहाँ गए। तो चलो पैसे इनके पैसा आ रहा है आ रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, क्योंकि एक तो इससे ये हो गया ना कि आने दो ना। अब जिस तरह से इन्होंने बेढंगे तरीके से पैसे तकसीम किए कैंडिडेटों पे कि जी आपको 5 से 8 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं, आप कोशिश करें। आपकी नज़र में किसने की? ये तो सारा नेचुरली मेरा तो सामने लग रहा है कि ये तो ज़ाहिर है इस जमात का नाम ले लें, पीटीआई का था। पीटीआई का था मोस्टली पीटीआई। और बाकी जो जमात, और उनके पीछे जो स्पॉन्सर है वो कौन है, ये तो तहकीक करनी चाहिए पाकिस्तान को। ये तो मेरा ख्याल ये है कि ये स्पॉन्सर उनको ले डूबेंगे किसी वक्त में। ठीक है, ये बलूचिस्तान इनके सामने है, आज अफगानिस्तान इनके सामने है। जो इस तरह प्रोफेशनल है ना, वो कभी आपका नहीं हो सकता, ज़िंदगी में याद रखना। ठीक है, उसको जहाँ 4 पैसे मिलेंगे वो उसी तरफ जाएगा। हल्का नंबर 4 से आप नहीं जीत सके, वहाँ से हसन इब्राहिम ने दोबारा से अपनी सीट जीती है, रिटेन की है, वहाँ पे भी पैसे का इस्तेमाल हुआ आपके नज़दीक? वहाँ हुआ, इस पर कोई शक नहीं है, जो हुआ है, मगर सुने इसके हुआ, मगर उस तरह से जो करते लोग वो नहीं, वो तो उनका शुरू से ले करके एक ट्रेंड रहा। ये कोई आज की बात नहीं है। एंड पे जाके अल्लाह जैसे खाद साहब थे, गाजी मिल्लत थे, अल्लाह जैसे बड़े लोग थे, मेरा तो उनका हमेशा मुकाबला उन्हीं के साथ रहा। बिल्कुल, इस दफ़ा उनके स्पॉन्सर भी लोकल होते हैं ना जी, कोशिश करते हैं कि वोट तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, वो तो नेचुरली वो तो है, बट इस दफ़ा पार्टियाँ वहाँ जानदार तरीके से इलेक्शन लड़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। ये चीज़ें एंड पे जाकर, अच्छा मेरा और जब इनका मुकाबला था, पुंछ हमारा पूरा डिवीज़न था, पुंछ में हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत कम रही हैं, इस तरह का ट्रेंड नहीं है। सही देखिए ना, हमारा जो बेसिकली ये बेस कैंप है और यहाँ सारे पाकिस्तान की हम लाइक माइंडेड लोग हैं ना। पीटीआई पाकिस्तान की है, पीपल पार्टी पाकिस्तान की है, नूर लीग पाकिस्तान की पार्टी है, जमात इस्लामी है, जो जीतेगा वो पाकिस्तान के लिए कोई, मतलब इस पे आप अगर एक को स्पेशल किसी एक आध पर फोकस करेंगे तो वो जो बहुत डाई हार्ड है पाकिस्तान के, उनका दिल दुखता है। सही है, वो मुझे उस पर अफसोस है कि उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। यानी वहाँ तो फेस तो हम करते हैं ना, जैसे मसला अभी आपको, अब हिंदुस्तान ने बड़ा शोर मचाया,
मैं टोटली इसको कंडम करता हूँ। हिंदुस्तान का कोई तल्लक नहीं है, ये गलत बात करता है। कॉस्मेटिक चेंज हुई है, नाम ये निहाद बकवास का, इंतखाबात हुए हिंदुस्तान हैं। का हमारा क्या तल्लक है जी? यो वो हमारा हमदर्द कौन से आ गया कश्मीरियों से? क्या वजह है इमरान खान की वहाँ पर जो जमात की अक्सरियत हुई है, क्या वो चीज़ खटकती है उन्हें? क्यों इससे पहले भी तो इंतखाबात होते रहे। नहीं, वो चीज़ नहीं खटकती। वो इमरान खान साहब की तो छोड़े, अब इतनी ऐसी बात पे जाना नहीं चाहिए। असल में हमारे यहाँ अपनी कमज़ोरियाँ ना हो तो किसी की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। वो तो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से ये बात दुनिया तक पहुंचाए, मगर हम कश्मीरी बींगे, मैं रियासत जम्मू कश्मीर का मेरी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आखिरी बुरा पाकिस्तानी भी होगा तो हिंदुस्तान से करोड़ दर्जे अच्छा है। सही है। हिंदुस्तान हमारे लिए कोई ना उसकी कोई कभी आप उससे उम्मीद रख सकते हैं। हमें अगर पाकिस्तान से जो शिकवा शिकायत है पॉलिटिकल पार्टी से, तो भी वो उसका शिकवे का कोई हिंदुस्तान का कोई तल्लक नहीं बनता। ये बिल्कुल सरेआम है। इससे पहले अपने जवाब में जो आप बात कर रहे थे हल्काचार की, मैं दोबारा उस तरफ आना चाहूँगा। चूँकि पिछले इलेक्शन में खालिद साहब की रहलत के बाद सीट खाली हुई थी, आपने वहाँ पे जोर आजमाई की और उनके बेटे हसन इब्राहिम ने, आपने इससे पहले इंटरव्यू में कहा था कि हमदर्दी का वोट मिला, हमदर्दी का वोट था, लेकिन इस बार दोबारा से वो सीट उन्होंने जीत ली है। तो देखें ना, इस दफ़ा क्या मतलब 17,000 से आप 8,000 8,500 पे आए, मुश्किल से जीती आपने। हाँ वही है ना, आप PTI वालों ने अपना वोट बैंक बना लिया, बेस तो बन गया, ताहिर अनवर का ज़्यादा वोट बैंक बन गया और दूसरी पार्टी का मेरा के करीब, हाँ तो इस तरह 4,500 का वोट बैंक बन गया। तो अपने तो मेरा तो वही है ना, उस तरफ से अगर मैंने 12-13 हज़ार लिया तो 4-5 हज़ार यहाँ से ले लें, 17,000। मेरा तो वोट बैंक पूरा हल्का तो एक ही था पहले, बिल्कुल। अब ये 2 हल्के हुए ना, मेरा तो वही हुआ है, मेरा तो उसमें इतनी कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई है। सही। तो आप समझते हैं कि जो इलाकाई मसाइल हैं उस पर आपकी तवज्जो मरकूज़ रही है, इस वजह से शायद एक इससे पहले साबिक सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ज़िराई उस तरह से क्यों ना हो सके? नहीं, उसका ये तो डिपेंड लोगों पर है ना जी। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स गए, जितने कुछ किया, वो 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। तब लोगों पर डिपेंड है। हमको ज़बरदस्ती मैंने पैसे तो नहीं दिए, लोगों को खर्चा नहीं किया कि जी आप मुझे वोट दें, ये पैसे लें। वो नफरत करता हूँ मैं इन चीज़ों से। ठीक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कल बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे हक पर डाका डाला गया, जो इससे पहले आप बात कर रहे थे, और MQM के तर्ज पे एक मुनज़्ज़म धांधली की गई इन इलेक्शन को लेकर। देखिए, जो ट्रेंड जा रहा है, जो सोच फिक्र है, वो उसी तरह से ही है। MQM स्टार्टिंग में, तो बाद में आपको पता चला कि उससे नुकसान पाकिस्तान को कितना हुआ, सिंध को कितना हुआ। जी देखिए, शुरू से अगर चीज़ों को नज़र बारीकी से देखा जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। जब वो पहले फूलेंगी तो फिर बाद में उठ के उसके आफ्टर शॉक्स बहुत बुरे। लेकिन जिन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की जीत हुई है, वहाँ के बारे में आपकी क्या राय है? उन नशिस्तों पर जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है, उम्मीदवार जीते हैं, क्या वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ? बेअंदाज। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी लोग ठीक रहे ना, लोगों की डिपेंड तो लोगों ने मेहरबानी की है। मसलन देखे ना, मेरे मुकाबले में ऐसे सरेआम था ना, वो कोई नई चीज़, वो तो मशीनें अभी भी लगी हुई हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले भी थी, सारे तकसीम के पानी के। अगर आप अभी भी विजिट करवाएंगे हल्का 3 में, तो वो टंकियाँ वहाँ सामने आ रही हैं, पानी के पैप नज़र आ रहे हैं सामने। वो हर चीज़ आप जिससे पूछेंगे, नॉर्मल सी रोटी सी बात है, वो कोई नई बात। मगर यह है कि जो असल बात यह है कि हमारे यहाँ जितने कैंडिडेट थे, उनके पहले जो 5 साल थे वो जानदार तरीके से लोगों के काम किए हुए, तो लोगों ने अल्लाह के करम से उस पर थोड़ा ध्यान दिया कि हमें काम चाहिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करने वाला चाहिए। सही। और कश्मीर के कोई टुकड़े हिस्से बाखरे करने वाला नहीं चाहिए, तो इस पर लोगों ने थोड़ा सा स्टैंड। सही है। और इन इंतखाबात को लेकर अब चूँकि जो अहम मरहला है वज़ारत उज़्मा का मनसब के हवाले से किसका नाम सामने आएगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? चूँकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो नौमुंतखब मेंबरान असम्बली हैं, जिनके इंटरव्यू हुए या जिनको बुलाया गया मुलाकात के लिए, इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने सोशल मीडिया सर पे उठाया हुआ है और कहा जा रहा है कि सपोर्टर्स की जानिब से कि फ़लाँ उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के लिए चुन लिया गया है या उसका ऐलान होना बाकी है। आपके नज़दीक कौन होना चाहिए वज़ीर आज़म और कौन मुतहर्रिक किरदार अदा कर सकता है? ये उनका पर्सनल मामला है जी। यहाँ तो जो मैंने देखा कि फेंक पैसा देख तमाशा, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए या सीजन इससे देखें एक बात दासन, नए लोगों के लिए हमेशा वेलकम। कभी भी याद रखना, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव, समझदार और जानदार, और वो उसका तजर्बाकार होना चाहिए।
ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं होना चाहिए। इससे आपको पूरी आपको दुनिया की आने नज़रें वाली लगी पूरी हुई है कश्मीर दुनिया में। में आप OIC में कल जाएंगे, UN में जाएंगे, बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ तो नहीं देखते कि आपने रोज़ राइज गाड़ी रखी हुई है, आपने F-16 रखा हुआ है, आप वहाँ पर बैठेंगे जाएंगे तो कहेंगे बहुत बड़ा हीरो आया है। वो उसमें और शक शुबात बढ़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कोई अफ्रीकन कंट्री का कोई बंदा तो नहीं है। सही है। तो आपके नज़दीक वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है पुंछ से नहीं होना चाहिए? नहीं, वो पार्टी का हो जी, पार्टी उनकी PTI की पार्टी है, उनके अपने उनको मुबारक हो, जिसको वो बनाएंगे वो खुद ही संभालते रहेंगे। हमें तो अपने कश्मीर की फ़िक्र है कि एक तामीर और तरक्की होनी चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट जाने चाहिए, लोगों की भलाई की बात हो तो हमें कोई हमना देखें। मैं तो पूरा वाहिद आदमी हूँ जो इस असम्बली में बैठूँगा जहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये लड़ाई झगड़ा ना हो सके, तलखियाँ ना हों, एक स्मूथली वो असम्बली चले और हुकूमत साजी में उनको पूरा हक है उनका, वो करते रहें। आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है तो उसके सामने रखते हुए हमें सोचना चाहिए। इससे पहले जब हमने आपसे इंटरव्यू लिया था आपने कहा था कि नए लोगों को आना चाहिए, इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा और लोगों को भी ज़ाहिर इस हवाले से डिफरेंट डायमेंशंस मिल सकती हैं सोचने के हवाले से। तो वो तो आना, अभी मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, देखें ना, वो आएँ, अभी स्टार्ट है उनका, असम्बली में बैठें, मालूमात कर लें, देख लें, उनको मिनिस्टर बना लें, तजर्बा वो करेंगे तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता। सही सही। और इसके साथ साथ राजा फ़ारूक हैदर साहब की एक और जो स्टेटमेंट सामने आई थी इंतखाबात के फ़ौरन बाद, उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात अक्कासी करते हैं कि गुलामाना सोच अभी तक बाकी है। कश्मीरियों के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, जो नताइज सामने आए हैं, ये गुलामाना सोच की अक्कासी करते हैं। नहीं, देखें, वो राजा साहब थोड़े जज्बाती आदमी हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो 3 सीटें ली थी, ये नेचुरल होता है। ये जब आप इलेक्शन में एक पार्टी रह जाती है तो उसमें जितने बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किए थे, अगर कोई संजीदा समझदार सोच होती तो हम तो 70% दोबारा जीत के आ जाते। ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग के जो कामकाज है उस तरह से हुए नहीं है जिस तरह उनकी वो कह रहे हैं। तो इलेक्शन 5 साल हुए हैं, 5 साल में वो नहीं लोग मुतमईन हुए तो उन्होंने फैसला वन साइडेड दे दिया, हालात देखते हुए कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है। देखना जो कुछ महंगाई है, जो हालात हैं लोगों के सामने, उसके बावजूद अगर वो हुकूमत PTI को वो वोट दे रहे हैं तो गुड लक, उसमें एतराज़ क्या है? इस बात की सदाकत, ये बात सच है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही हवा चलती है आज़ाद कश्मीर में, ये यहाँ पे बात सच साबित होती है। ये ऐसे ही लगा है, इस दफ़ा तो ऐसे ही महसूस हुआ। जैसे आप कह रहे हैं महंगाई के बावजूद लोगों ने, देखें ना, पूरी दुनिया में चीखें उड़ रही हैं, हालात ऐसे हैं। कश्मीर पे जो बातें की है उसके बावजूद लोगों ने अगर कोई बात की है तो इस पे हमें उनको मौका देना चाहिए। PTI को सामने आए, काम करे, अगर अच्छे काम किए तो हम अप्रिशिएट करेंगे। ये किसी का ऐसा नहीं होता, जो तरीक़ाकार है जो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कश्मीर को थोड़ा सा सबके लिए उनको एहसास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब की आप बात करें, उनका दौरा इक़्तिदार कैसा रहा? उन्होंने कहा कि हमने इदारों को के इस्तेहकाम के लिए काम किया और कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस के लिए हमने काम किया। क्या वाकई ऐसा है? सर, किया होगा, बट ग्राउंड पे तो हमें कुछ नहीं नज़र आया। ना कोई बड़ा हॉस्पिटल नज़र आया, ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नज़र आया, और कुछ उन्होंने किया होगा, अच्छा किया हो, उस पर तो हमें कोई एतराज़ात नहीं है। बट हम तो देखते हैं कि पब्लिक को क्या सहूलतें मिली, क्या नहीं मिली, क्या हुआ, क्या नहीं मिला। हम तो उस पब्लिक की तरफ जाते हैं जिससे कश्मीर को बेस को मजबूती और आज़ादी मिले। असल बात तो हमारी बेसिकली सोच ये होनी चाहिए सबकी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, वो रंजिशें बुला करके, तरखियाँ बुला करके आपस में इकट्ठे हो जाएं ताकि हम कश्मीर को नुकसान ना हो। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, इन इंतखाबात में एक चीज़ जो देखने में आ रही है, जिन नशिस्तों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं जीते, वहाँ पर थोड़ा सा शोर मच रहा है या आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा बाग की। पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार सरदार कमर ज़मान साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो नताइज मानने से इनकार कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर को जाम करने का उन्होंने ऐलान किया है और कहा कि मुलाजमीन के वोटों में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। ये बात देखें, जो बात ग्राउंड पर है वो सामने है कि जिस तरीके से सरदार कमर को हराया गया और जिस मतलब इंतहा कर दी ना उसके साथ, अब करोड़ों रुपए जाके आप तकसीम करें, वो तो ज़्यादती हुई है। उस पर तो दूसरी कोई 4 पोलिंग स्टेशन पे इससे पहले भी उन्होंने बहुत, ये तो गुड लक थी। ये देखो गुड लक थी कि वो इतने 4 की क्या बात करते हैं। जो कुछ उसके ख़िलाफ़ वहाँ हुआ है, जो हमारे यहाँ मतलब देखें, जो कुछ लोग ऐसे थे जिन पर बहुत कोशिश की गई, वो नहीं माने।
वो अपनी पार्टियों में खड़े रहे। उनके साथ तो माशाल्लाह फिर अल्लाह नहीं लेकिन वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं भी कह रहा हूँ ना जी कि वहाँ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, वो गलत हुआ, वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल हुई है जो कमर कर रहा है। और जो ज़िया कमर दूसरे हलके से वो नहीं जीत सके, उन्होंने भी खासा मुकाबला किया, अच्छा मुकाबला किया, बहुत जानदार, बड़ा तजर्बा, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। वो संजीदा नौजवान है, उसका फ्यूचर है, उसमें कोई शक नहीं। उनकी बात को ये सच माना जाए कि जो कह रहे हैं कि नताज को तस्लीम नहीं कर रहे, धांधली हुई है, उनकी बात को तस्लीम किया जाए, या इससे पहले जो आप इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि धांधली कोई नहीं कर सकता, कश्मीर में कोई धांधली नहीं कर सकता? देखिए ये बात, देखिए उससे पहले तो कोई ऐसा तजर्बा नहीं था। अच्छा, ये नया ट्रेंड, ये नया ट्रेंड देखें, मैं अभी भी, मेरा ईमान है कि वहाँ धांधली इस तरह की होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो है ना आपके बेस को आने वाले वक्तों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। ये वक्त की बातें हैं ना, ये वक्त की बातें हैं। देखें, हमें लॉन्ग रन सोचना चाहिए, हमें लंबा सोचना चाहिए। हमारा रिश्ता मजबूत है पाकिस्तान के साथ, हमें उस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। सही, ये 2-4 साल 5 साल के लिए हमें कोई इस पर वो नहीं करना चाहिए। जो ये समझना चाहिए कि जब आप हमेशा याद रखें कि कश्मीर सेंसिटिव इशू है, फ़लस्तीन सेंसिटिव इशू है, इनको आप उस पैरा पर देखें ना, इसको तो आप एक ही उस तरह से ना जाएं। ये एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें इसकी तरफ जाती हैं, और आपका इतना बुरा दुश्मन आपके साथ खड़ा हो, इंडिया जिसको आप कहते हैं, वो तो दुनिया की हर वो गलत बात पाकिस्तान के उसके इस्तेमाल करता है। यानी पाकिस्तान की सारी कुर्बानियाँ, जितनी पाकिस्तान ने दी हैं कुर्बानियाँ, इसका तो हमें एहसास है कश्मीरियों को। हम तो सदका दिल से मानते हैं, फ़ौज को भी चाहते हैं, इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं। यानी हिंदुस्तान से तो खरब दर्जे पाकिस्तान ठीक है, फ़ौज ठीक है, हम आपस में जो मर्ज़ी करते रहें, मगर हम दूसरों को कभी ये नहीं कह सकते कि वो हमारे बारे में, पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में कोई उंगली उठाए। सही। और पीपल्स पार्टी की हालिया इंतखाबात में कारकर्दगी निस्बतन पिछले इलेक्शन से बहुत बेहतर रही है। पिछली दफ़ा आप नहीं थे, उस तरह से मुतहर्रिक नहीं थे, इस दफ़ा आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, 2 हलकों से आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, कामयाबी भी हासिल की। तो आप देख रहे हैं कि अब मसला कश्मीर को जानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से एक पोजीशन हासिल कर रही है, आने वाले फ्यूचर में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और कश्मीर के हवाले से बताइएगा, कश्मीर का मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें जी, जो सच्ची बात यह है कि ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और फरियाद तालपुर साहब को। ठीक है। जो कश्मीर का ज़्यादातर क्लोज जितना इंचार्ज है वो मोहतरम फरियाद तालपुर है, तो उनका लोगों के साथ बहुत ईजी अप्रोच है। ज़रदारी साहब एक्टिव नहीं है, वो ज़रा है उनकी सेहत का मसला है। ज़रदारी साहब की तो बहुत इज़्ज़त एहतराम है ना। देखें, कश्मीर के लिए मैं दिल से कहता हूँ कि मैं मिनिस्टर भी रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट, मैंने जो महसूस किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। इससे मुझे खुशी हुई है, चूँकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तारीफ़ें की हैं, कश्मीरियों ने तारीफ़ें की और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने तारीफ़ की। कोई मेरी ज़ात का सवाल नहीं है, मतलब है राजा फारूक अदर से आप कहेंगे तो वो भी कहेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो जो चीज़ माननी चाहिए, सरदार अतीक साहब कहेंगे तो वो तो और कलमे पढ़ने शुरू कर बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब यही है ना, जब आपके आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप अगर किसी बात को यस करे तो फिर तो सबको चाहिए कि उसकी इज़्ज़त करे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कश्मीर का मामला भी आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है इंशाल्लाह। देखिए जी, ये तो अल्लाह का हम पर करम है कि जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो असम्बलियों में पहुँचे हैं, या इवन नून लीग के लोग आए, ये कोई आसान काम नहीं होगा, ये जितना इन्होंने समझा हुआ है। देखना, हम तो अल्लाह के करम से तजर्बा भी है, मालूमात भी है, खुलूस भी है, कश्मीर के लिए जान कुर्बान भी है, तो उसके लिए तो फिर दूसरी राय कोई नहीं है। तो इशू पर तो हम डट के बात करेंगे। सही है। और एक जमात थी जिसका आपने जिक्र किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 1 पार्टी 1 मैन शो, इससे पहले नज़र आता था। अगर पिछले इराक़ी 2000 के बाद की हम बात करें, वो पार्टी बहुत महदूद हो गई। वो उसकी सोच विजन नहीं है, सोच लालच है, रियासती तशख़्ख़ुस वो ख़त्म कर गए। वो रियासत को रास्ते में चढ़ते हुए हर चौराहे पे बेच रहे हैं, तो जब चौराहे पे रियासत का तशख़्ख़ुस बिकते रहे तो फिर बचता कुछ नहीं। और क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वो भी सिर्फ 1 सीट तक महदूद नहीं, वो फिर भी ठीक है। अच्छा, इसलिए ठीक है। देखे ना, उनका नान लंबा इतना बड़ा क्लेम रहा, उनका अपने एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है, वो उस पर खड़े हैं। तो पहले भी 1 सीट थी, तो आज भी सीट है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक है, वो ठीक है।
देखिए ना, वो बड़े बड़े क्लेम तो नहीं करते ना, वो कहते हैं कि सब कुछ हमने सर पर उठाया हुआ था, वो ये नहीं है। सही, ये मेरे डायरेक्टली 1 to 1 एक दूसरे मुखालिफ है, मगर उनका कम से कम कोई सोच फिक्र म्यार तो है ना। वो ऐसी बड़ी बातें करते ही कोई नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ी बातें करके तो कश्मीर में जो प्रॉब्लम आया है बेसिकली वो सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से आया है। ठीक, कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात बहुत बड़ी है, बड़ी थी और नज़रिया महदूद हो ठीक गई। था, बेस की थी, मगर वो नेचुरल चीज़ें नहीं है उनकी समझ में, उनकी सोच में, उनकी नीयत ज़ाती में, तरजीहात, ज़ाती preferences पर्सनल आड़े आ जाती गई। है। वो चूँकि बेरोज़गारी रह नहीं सकते ना, नेचर ऐसा है उनका। प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, अल्लाह उन पर रहम करे, बस उनके लिए दुआ की जा सकती है और कुछ नहीं है। सही। हुकूमत साजी के हवाले से भी चूँकि लाहेअमल तरतीब दिया जा रहा है, कितना टफ टाइम दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अभी बरसर इक़्तिदार है? कोई ऐसा नहीं होता। देखें, जो हमारे ही लोग हैं जो असम्बलियों में अगर आए हैं, अगर उनका बिहेवियर, उनकी सोच अच्छी रही, सही और गलत की पहचान, हाँ, वो अगर समझ के अच्छा संजीदा लोग आगे बात सही तरह से करेंगे तो उनको अच्छा जवाब मिलेगा। कश्मीर में बात करेंगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे तो उनको कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ तावन करेंगे। हम कोई ज़िद्दी लोग नहीं हैं और अनाप्रस्त भी नहीं हैं। मैं कम से कम इस बात की ज़ाती ये कह सकता हूँ कि मैं फुली, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो हम बिल्कुल तावन करेंगे, क्यों नहीं। ऐसा नहीं है, हम उनको वक्त देंगे। हमारे यहाँ जमहूरियत जो है ना कश्मीर में माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और तजर्बा भी है। तो हम ऐसा नहीं है ये पाकिस्तानी की तरह, ये जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की असम्बलियों में, ये तो बहुत तकलीफ बातें हैं। सही। अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहता हूँ जी कि कश्मीर कश्मीरियों का है और दुआ करें कि हमें सब मिल के कोशिश की जाए कि कश्मीर की आज़ादी वो प्रायोरिटी की बेहतरी के लिए, तामीर और तरक्की के लिए काम हो सकें, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके और एक अच्छी सोच के साथ हमें इकट्ठा होना चाहिए। हाजी याकूब साहब, हमें कितने मुतहर्रिक नज़र आएंगे इस हवाले से, कश्मीर की तरक्की के हवाले से इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना? सर, मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं सियासत में भी इसलिए, हालांकि मेरा कोई इस दफ़ा डबल माइंडेड था, मेरी तो यही सोच है कि मेरा तजर्बा है, अल्लाह मुझसे मौका दे, मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूँ, आज़ादी भी कर सकूँ, आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की पे काम कर सकूँ, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आ सकें जिससे हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए। सही। हाजी याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।